काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज, उससे पहले हम निकालेंगे पिच ऑफ द स्क्रू गॉज। पिच क्या होता है? जब हम यहाँ रेचेट से, इसको कहते हैं रेचेट, तो यहाँ से जब हम एक रोटेशन देते हैं सर्कुलर कैप को, तो मेन स्केल पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको कहते हैं पिच। हम क्या करेंगे, हम इस कैप को 5 रोटेशंस देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन मेन स्केल, और फिर फाइंड आउट कर लेंगे कि एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है। चलिए, नंबर ऑफ रोटेशंस, ये हो गई एक रोटेशन, और ये 2 रोटेशंस, ये 3 रोटेशंस, 4 रोटेशंस, और ये हो गई 5 रोटेशंस। 5 रोटेशंस में ये देखिए कि 5 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है मेन स्केल पर, ये 5। तो 5 रोटेशंस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 मिलीमीटर, 1 रोटेशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 मिलीमीटर। तो फॉर्मूला क्या हो गया पिच के लिए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस 5, और ये आ गया 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर्स। ये है पिच ऑफ द स्क्रू गॉज। अब हम फाइंड आउट करते हैं लीस्ट काउंट। स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट होती है कि जब हम इस सर्कुलर कैप को एक डिवीजन से रोटेट करें तब मेन स्केल पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है। अब एक डिवीजन तो बहुत छोटी है, डायरेक्टली तो हम निकाल नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं कि एक रोटेशन मीन्स 100 डिविजन्स, मीन्स कि 100 डिविजन्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ कितना? 0.1 सेंटीमीटर। यही तो है पिच, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन मेन स्केल व्हेन सर्कुलर स्केल इज गिवन 1 रोटेशन, और सर्कुलर स्केल इज रोटेटेड थ्रू 100 डिविजन्स। अब 1 डिवीजन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ मेन स्केल पर? ये आ गई लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच इज 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 100। तो लीस्ट काउंट आ गया 0.001 सेंटीमीटर्स। मीन्स कि जो स्क्रू गॉज है वो मेजर कर सकता है डेसिमल के 3rd प्लेस तक सेंटीमीटर्स में। वर्नियर कैलिपर कहाँ तक मेजर कर सकता है? अप टू 2nd डेसिमल प्लेस इन सेंटीमीटर्स। It means screw gauge is more accurate.